तो इसमें क्या है, एक्स एन बर्नौली एन है। ओके, तो बर्नौली 1/n है। तो आप तो ये जानते हैं कि एक्स एन बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी 1/n होगी और एक्स एन बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/n है। नाउ तो पहला क्वेश्चन मान लो ये है कि एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0। तो इसका आप मुझे डेफिनेशन बताओ, इसका क्या डेफिनेशन है, मतलब क्या प्रूफ करना पड़ेगा इसके लिए, डेफिनेशन क्या है? सर लिमिट हम्म लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हम्म f of xn is equals to cdf of x random variable. हाँ, तो जैसे x बराबर 0 है ना, ये डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, तो इसका CDF कैसा दिखता है? 0 व्हेन x लेस देन 0, 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो x बराबर 0 जो रैंडम वेरिएबल है ना, दिस इज डीजेनरेट एट 0 एक्चुअली। तो ये वैल्यू ऐसी होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि, तो हमें ये मतलब ये प्रूफ करना, चेक करना है एक्चुअली। तो हम लिमिट निकालते हैं, तो आप xn का CDF निकाल सकते हो यहाँ से। xn का CDF क्या होगा? तो xn का सपोर्ट क्या है? 0 1। तो 0 1 है, तो आपको बताया गया होगा हाउ टू फाइंड CDF। 0 1 है ना, तो जैसे 3 पार्ट बनेंगे, तो एक Yes. आएगा जैसे आपका x लेस देन 0, x बिटवीन 0 to 1 एंड x मोर देन इक्वल टू 1। तो सपोर्ट के बाद 1, इससे पहले 0, और x बिटवीन 0 to 1 तो x बराबर 0 पे जो प्रॉबिलिटी है वो आएगी। अब इसमें आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, क्या ये आएगी, आपको ये डिसाइड करना है। सो अप्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जहाँ n है उसको n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, क्या ये आएगी या नहीं आएगी, आपको ये देखना है। सो हाँ या ना? सो क्वेश्चन ये है, वही आ जाएगी सर। आ जाएगी, क्योंकि ये 0 है ना, 0 यस है, सर। यहाँ भी 1 हो जाएगी, यहाँ भी 1, दोनों कंबाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब ट्रू है। तो पहला ऑप्शन जो था वो हमारा ट्रू है ना, जो ए कह लो, तो ऑप्शन ए है फॉर एग्जांपल, तो ये ट्रू है। तो ये आपने चेक कर लिया कि यस ऐसा हो रहा है, तो दिस हैपेंस टू बी दिस। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है, जो बी ऑप्शन आपका है? बी ऑप्शन सेज कि एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0। तो बताइए इसका क्या डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है? सर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ हम्म क्या? सर इसका मैं थोड़ा भूल गई सर। तो देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में किससे पूछोगे? अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो बगल वाला थोड़ी पूछोगे, आपको दिमाग में याद होना चाहिए, यस तो सर। आपको याद करना पड़ेगा ये चीज़। बहुत सारे क्वेश्चन सर प्रैक्टिस हो। xn प्रोबेबिलिटी ऑफ xn माइनस x ग्रेटर हम्म देन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू तो 0। x की जगह 0 है ना, तो एक्स एन माइनस 0 यस। लेस देन एप्सिलॉन 1 हो जाएगा, ये दिखा दो। तो अब आप ये यस चेक सर। करो, तो हमें ये दिखाना है तो हम ये दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे चेक करो इसमें क्या होगा, तो मतलब हमें ये प्रूफ करना है इसके लिए। सो अभी अगर हम फाइंड करना शुरू करें, तो ये जो बी ऑप्शन है उसके लिए कर रहे हैं हम। तो हम निकालते हैं लिमिट एन टेंस है ना, ये होता है फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0, ये हर एप्साइलन मोर देन 0 के लिए होगा। तो यहाँ से आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड, तो अब आप निकालिए प्रोबेबिलिटी एक्स एन मॉड लेस देन एप्साइलॉन। तो ये सोचिए आप, तो एप्साइलन कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। अच्छा, एक्सएन का जो सपोर्ट था हमारे पास, सपोर्ट ऑफ एक्सएन है 0 या 1, मतलब एक्सएन की जो वैल्यू हो सकती है या तो 0 होगी या 1 होगी, ठीक। तो मॉड एक्सएन लेस देन एप्साइलन है, तो क्या लगता है कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को, 0 या 1? सर 1 वाली। 1 वाली कैसे? अगर x को हम 1 रखेंगे, एक्सएन की कौन सी वैल्यू एक्सएन की जगह रखेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगी, विच वैल्यू विल सेटिस्फाई? सर xn इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि n को इंफिनिटी रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। कैसे पता आपको 0 हो जाएगा? एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, इसने कहा है फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0, तो मैं कह रहा हूँ, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मैं पूछ रहा हूँ एक्सएन की, एक्सएन के पास दो वैल्यू है, एक्सएन कैन बी 0 और 1, तो एक्सएन को अगर मैं 1 रखता हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हो कि 1 लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये कहना चाह रहे हो?
मैं कह रहा हूँ इस नहीं वाले सर, मैं उसकी इनइक्वालिटी प्रोबेबिलिटी को रख रही कौन सी थी। वैल्यू सेटिस्फाई करे, प्रोबेबिलिटी तो बाद में आएगी, पहले तो मुझे डिसाइड करना है कि इसमें एक्स एन की दो वैल्यू है, 0 और 1, तो विच वन विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। एप्सिलॉन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो जो एक्स एन की वैल्यू 0 रखोगे या 1 रखोगे, कौन सी रखोगे? 0। क्योंकि हमें मॉड एक्सन को लेस देन एप्सिलॉन करना है हर एप्सिलॉन के लिए, चाहे एप्सिलॉन में कोई भी पॉजिटिव नंबर लूँ, तो 0 रखेंगे तो हमेशा ट्रू आएगा, ऑलवेज ट्रू आएगा, 1 जरूरी नहीं ट्रू आएगा, 1 लेस देन एप्सिलॉन जरूरी थोड़ी है, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, तो उस केस में 1 लेस देन 1/2 तो नहीं होगा। तो मतलब ये है कि फॉर एनी एप्सिलॉन अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ एक्सन बराबर 0 सेटिस्फाई करेगी फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0, कोई भी पॉजिटिव था 0, और एक्सन बराबर 0 पे प्रॉबिलिटी थी 1 - 1/n, तो ये आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n, और ये कितना आ गया, ये आ गया 1 आ 1, जाएगा सर। तो इसका यह 1 ही चाहिए था मुझे, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, तो ऑप्शन बी भी ट्रू हो गया। अब आपको जैसे है नेक्स्ट कि क्या करना है, एक्स एन ऑलमोस्ट आरएथ मीन में है या 2 लिखा हुआ है सेकेंड मोमेंट, तो तीसरा ऑप्शन है एक्स एन कन्वर्जेज इन आरएथ मीन टू 0, सेकेंड मीन टू 0, तो इसका क्या डेफिनेशन है ये बताइए। सो इसका डेफिनेशन क्या है, मीन स्क्वायर बोलते हैं ना, एक्स एन कन्वर्जेज इन मीन स्क्वायर टू 0, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? सो इट इज डेफिनेशन ऑफ दिस। तो इसका डेफिनेशन क्या, देख के बताओ, नोट्स देख के बता सकते हो, कहीं से भी देख के बता सकते हो आप, ऑनलाइन बुक में से, नोट्स में से, दिमाग में से, जहाँ भी है आप देख के बताओ कि इसका डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली आई एम वेरी सरप्राइजिंग, आप डाउट पूछ रहे हैं, यू डोंट नो डेफिनेशन, दिस इज नॉट गुड। मैं उन्हीं बच्चों को डाउट इंटेंड करूंगा जो ट्राई करके आएंगे। सो ट्राई करने का मतलब है लाइक इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस, हाउ यू हैव अ डाउट, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस एंड हाउ यू हैव डाउट दिस। डाउट उनको होता है जो ट्राई करके आते हैं। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता, आपने ट्राई नहीं किया, आपने क्वेश्चन देखा और पूछ लिया, लो सर बताओ आप, यू फर्स्ट मेक योर ओन एफर्ट्स। एग्जाम में किससे पूछोगे? सो लाइक यू फर्स्ट ट्राई योर सेल्फ। ट्राई करने का मतलब ये है एटलीस्ट यू शुड नो कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना तो पूछो खुद से कि मुझे ये प्रूव करना है, ये चेक करना है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा है नहीं कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में पहले सीधा क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, पहले डेफिनेशन लिखाए होंगे ना मैंने, तभी तो क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आपको डेफिनेशन क्यों नहीं यस पता है? सर। वाई डोंट यू मेक योर ओन नोट्स? जो भी मैं लिखाया हूँ उसको नोट्स बनाओ अपना, नोट्स में। अब मैं पूछ रहा हूँ देख के बताओ, जरूरी है याद नहीं, याद नहीं तो देख के बताओ कहीं से। तो क्लास जब स्टार्ट होती पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, डेफिनेशन थ्योरम, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, तो यू शुड नो इट्स डेफिनेशन की। अब क्वेश्चन पूछ लिया, आपको मतलब ही नहीं पता है। यस सर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्सपेक्टेशन ऑफ xn माइनस x होल स्क्वायर इज 0। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा, है ना, तो अब ये चेक करेंगे। सो लाइक हमें अगर ये दिखाना है तो इसका मतलब होगा कि मुझे ये दिखाना है, तो हम चेक करके देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप फाइंड कीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं होगा ना, एक्सपेक्टेशन होगा, सॉरी। सो दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दिस इज एक्सपेक्टेशन। सो इट्स अ एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ से है एक्सपेक्टेशन मॉड एक्स एन का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मान लो इस तरह क्वेश्चन नहीं हो तो ये कुछ बुक में सॉल्व एग्जाम्पल देख लो, है ना, सॉल्व एग्जाम्पल आप बुक में देखो, उसको देख देख के सॉल्व करो। ये है इनिशियली, मतलब डे 1 में जैसे क्या होता है ना, बच्चे, कुछ बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं आज लेक्चर देखे और फिर सारे क्वेश्चन हमसे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपने लेक्चर देखा, बस आपने बेसिक समझा है ना। ये वैसे ही हो गया जैसे आपने किसी को वीडियो में स्विमिंग करते देख लिया, अब आप ये कह रहे हो कि मैं नदी में उतरूँ, समुद्र में उतरूँ और तैरना शुरू कर दूँ, तो ऐसा हो सकता है क्या? किसी ने वीडियो में देखा किसी को तैरते हुए, अब वो खुद मतलब जाके तैरना लगा तो डूब ही जाएगा। तो ऐसे ही है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि धीरे धीरे चीज़ें ओवर टाइम लेगी, पहले आप कम पानी में ट्राई करोगे, फिर धीरे धीरे, है ना, गहरे पानी में जाओगे। स्विमिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वैसा है। तो सेम ऐसे ही जैसे आपने अभी शुरू किया है, तो पहले आप आसान क्वेश्चन ट्राई करोगे, तो आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, बुक के एग्जाम्पल्स में मिलेगा। सॉल्व एग्जाम्पल्स आप करोगे, जो मैं कराता हूँ वो करोगे, तो वैसे कर करके धीरे धीरे सीखोगे। तो इट्स नॉट लाइक कि एक दिन में ही हम, है ना,
मतलब सब कुछ कर लेंगे। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आएगा। सेम ड्राइविंग का केस में एग्जांपल देता हूँ कि आपने किसी को वीडियो देखा ड्राइविंग करते हुए, अब आप गाड़ी में बैठ जाओगे, ड्राइविंग शुरू कर दोगे, तो है ना, एक्सीडेंट होना ही है। तो वैसे ही यहाँ पे है। सो लाइक वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि डे 1 में सब आ जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। लेकिन उसके लिए हमें डेली एफर्ट्स करने पड़ेंगे, डेली ट्राई करना है, सीखना है, ट्राई करना है, सीखना है। एंड दिस इज है ना वन ऑफ द एफर्ट इन योर डायरेक्ट, मतलब आपका यही एफर्ट है। लेकिन यह है कि जब आप कोशिश करते तो आपको देखना है कि इसका डेफिनेशन क्या है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद से पूछो और खुद को जवाब दो, तो उससे आपको सीखने को मिलेगा। नहीं है तो देयर आर लॉट ऑफ हेल्प अवेलेबल, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। ठीक है, तो मतलब कहना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं समझना है कि एक दिन में सारा क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, मतलब होप लूज नहीं करने हैं, परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। ये है, तो उसके लिए ट्राई करते रहना है। सो मान लो क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सीखेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर होगा वैसा। तो अभी के लिए क्या है, हमें अगर ये देख करना है कि ऐसा है क्या, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो इसको देखते हैं। अब एक्सएन क्या था, बर्नौली रैंडम वेरिएबल था। तो एक्सएन का ये आपके पास पीएमएफ है। अब आप इसका एक्सपेक्टेशन निकालिए ई एक्स स्क्वायर का। तो कैसे निकालते हैं एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, एक्स स्क्वायर इंटू प्रॉबिलिटी, एक्स स्क्वायर इंटू प्रॉबिलिटी, मतलब सम कर देंगे। तो मतलब यहाँ पे होगा, जैसे लिमिट रखते हैं 1 स्क्वायर इंटू प्रॉबिलिटी एट 1, तो 1 स्क्वायर इंटू प्रॉबिलिटी एट 1 प्लस फिर 0 स्क्वायर इंटू प्रॉबिलिटी एट 1 माइनस दिस। सो तो यहाँ से आएगा आपके पास ये तो सिंपल, मतलब 1/n आ गया ना। तो लिमिट ये तो 0 हो गया, और ये 1/n है, और 1/n का कितना आ गया 0, तो ये ट्रू है, तो मतलब ट्रू। इससे मैंने ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी ट्रू है। तो हमने अभी ये देखा कि एक्सएन जो है बर्नौली 1/n है, तो ये ऑप्शन भी ट्रू था, ये ऑप्शन भी ट्रू है, हमने प्रूव किया इसको। फिर ये ऑप्शन भी ट्रू है ना। जनरली कोई सॉल्यूशन, जैसे आप ऐसे तो क्वेश्चन कहीं से एआई को दे दो सॉल्यूशन दे देगा, लेकिन क्या आपका वो लेवल है कि आप एआई के सॉल्यूशन को समझ सको, तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। कि अच्छा मान लो आप एआई में आप इसको पूछो एआई को, तो वो ये करके दे देगा, लेकिन आपको पता तो ये कर क्यों रहा है, तो उसका आंसर ये है कि ओके उसका डेफिनेशन ये है। सो लाइक जो भी सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, आप उसको तब समझ पाएंगे जब आपको पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, या इसके लिए क्या करना है मुझे, तब जाके चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से कर रहे हैं हम लोग। चौथा पार्ट जो आपका है, दिस इज एक्चुअली एक्स एन कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू 0। अब इसके कई सारे अप्रोच हैं, तो अगर आप डेफिनेशन जाएंगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एनीवे पहले आप क्या जानते हो ये बताओ, तो क्या आएगा। सर प्रोबेबिलिटी बाहर होती है, इसके अंदर लिमिट अंदर होती है, n टेंस इंफिनिटी x n इज इक्वल्स टू x, तो इस होल की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। राइट, तो ये देखिए जैसे आपका ये डेफिनेशन हो गया, बट एवरी टाइम डेफिनेशन से करना कई बार मुश्किल होता है ना। बहुत सारे वैसे केसेस हैं जहाँ पे, यहाँ भी डेफिनेशन से मुश्किल है। तो जैसे बाकी चीज़ें मैंने डेफिनेशन से किया है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमने डेफिनेशन से कर लिया। लेकिन ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस में डेफिनेशन से सॉल्व करना डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक्सएन को वैल्यू डिफाइन कर रखा है क्या। अच्छा ऐसे भी देख सकते हो आप, एक्सएन बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये है ना। तो इसको थोड़ा सा लोग ऐसे भी लिखते हैं, मैं अगर लिख के बताऊं तो एनी वे, हाँ तो इसी को मैं ऐसा लिखूंगा, इफ एंड ओनली इफ एक होता है सीरीज प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस क्या होगा, कन्वर्ज करना चाहिए। तो अगर ये कन्वर्ज करेगी इसका मतलब है, ठीक है, तो यहाँ से थ्योरम बता रहा हूँ मैं, तो आ जाएगा एक्स एन 0 पे कन्वर्ज कर रही है ना, तो मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन, अगर लेस देन एप्सिलॉन लेंगे तो 1 आएगी, 1 पे समेसन इन्फिनिटी हो जाएगा, हाँ 0। ओके, तो ये थ्योरम बता रहा हूँ कि लाइक एक्स एन कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, तो इफ दिस हैपेंस। अब आप इसके बारे में सोचो, क्या आप ये सीरीज चेक कर सकते हो कि एक लेस देन इन्फिनिटी का मतलब कन्वर्जेंट हम चेक कर रहे हैं, तो क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है, और ये आता कहाँ से है, बोरेल कैंटली लेमा एक है ना थ्योरम है जिससे आता है। बोरेल कैंटली लेमा क्या कहता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एन का सीरीज फाइनाइट है,
और देन उस केस में मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये रहता है ना लिम्सुप ऑफ, यहाँ लिखा रहता है इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी लिमिट सुपीरियर ऑफ मॉड एक्स एन माइनस जीरो मोर देन एप्सिलॉन इज जीरो, इस तरह से कुछ रहता है। सो ये है, तो लिम्सुप ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ मॉड एक्स एन माइनस दिस मोर देन एप्सिलॉन, ये जीरो होगा। तो अगर आप फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो, तो ये सब कुछ थ्योरम्स हैं जो आपको भी प्रोसेस में सीखने को मिलेगा। मतलब क्या बहुत सारी चीज़ें आपको उस प्रोसेस में समझ आती है, डे वन पे नहीं समझ आती है ना, धीरे प्रोसेस में। तो इसलिए मतलब होप लूज ना करके यू जस्ट ट्राई टू लर्न, और फिर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर उससे आपको धीरे धीरे वो आपको ईजी लगने लगेगा, ऐसा है। तो अभी के लिए मैं कुछ रिजल्ट लिख रहा हूँ, जैसे इसका मतलब है दिस इफ एंड ओनली इफ दिस लिमिट सुपीरियर ऑफ मॉड एक्स एन माइनस जीरो मोर देन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। और यही चीज़ है मैंने इफ एंड ओनली इफ बोरेल कैंटिलीवर ये हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो क्या होगा, अब आप ये ट्राई करो, एक्स एन आपका बर्नौली वन बाई एन है, ट्राई करके बताओ ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ये पहले प्रोबेबिलिटी निकालो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन, देन उस पर सीरीज लगाओ और देखो वो सीरीज कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी। यस सर, एक ही पॉइंट पे जा रही है, कन्वर्जेंट है सीरीज। चलिए तो अभी देखते हैं, आप ये कह रहे हैं तो चलो यहाँ मैं ट्राई करता हूँ। तो पहले हम उसी तरीके से देखते हैं, प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन। तो जैसे मैंने कहा एक्स एन की वैल्यू जीरो या वन होगी, तो फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन जीरो एक्स एन की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो जीरो रखेंगे, जीरो लेस देन एप्सिलॉन हमेशा होगा फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन, तो एक्स एन बराबर जीरो इसको सेटिस्फाई करेगी। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीरो की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, सर वन वन माइनस माइनस वन वन बाई बाय। एन। तो ये हो गया वन माइनस वन बाई एन। अब इसके अकॉर्डिंग तो मैंने निकाला, और ये है ना यहाँ पे एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन है, या आप लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ मैं प्रोबेबिलिटी पूछूंगा आपसे, मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर मॉड एक्स एन लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन की प्रोबेबिलिटी वन माइनस वन बाई एन है, तो मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सर वन माइनस मतलब वन माइनस में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन इज इक्वल्स टू सो वन जीरो। माइनस वन बाई है ना, तो ये आ गया वन बाई एन। अब इस पे लगाना है मुझे सीरीज, तो इसका सीरीज कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। ये जो अगर मैं इस पे सीरीज लगा दूं, सीरीज प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन, तो सीरीज वन बाई एन, ये बताओ इस सीरीज के बारे में क्या जानते हो आप, ये कन्वर्जेंट सीरीज है डाइवर्जेंट सीरीज है, पी टेस्ट जानते हो। नहीं सर, सर अभी हुआ नहीं है ये वाला चैप्टर। सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़े हैं मैथमेटिक्स पोर्शन, सीक्वेंस सीरीज तो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे ना यस सर लिमिट ये। थ्योरम में खूब यूज होगा। तो एक सिंपल सा पी टेस्ट होता है सीक्वेंस सीरीज में, उसमें ये कहता है कि ये जो सीरीज है वन बाई एन की पावर पी, ये कन्वर्ज होगी फॉर ऑल पी मोर देन वन के लिए, एंड ये सीरीज डाइवर्ज करेगी फॉर ऑल पी लेस देन इक्वल टू वन। इसको बोलते हैं पी टेस्ट ऑफ इन्फिनाइट सीरीज। तो ये सिंपल है। अब इसके अकॉर्डिंग बताओ ये सीरीज कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी, तो इस सीरीज का सम क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, लेस देन इन्फिनिटी या मोर देन इन्फिनिटी।
सर ये इन्फिनिटी पे होगी क्योंकि P 1 है हमारा, प्लस इन्फिनिटी। तो ये होगी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी है तो कन्वर्ट, ये हो गया डाइवर्जेंट, तो ये तो कह रहा था कन्वर्जेंट होना चाहिए, तो इससे ये समझ आया कि एक्सएन डज नॉट कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो, तो ये वाला ऑप्शन फॉल्स है। दूसरे तरीके से देखते हैं, मतलब और भी तरीका, इससे भी हम सोच सकते हैं। तो इसमें होता है लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्सन मोर देन है ना साइलेंट इज जीरो। तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ एक्सन बराबर जीरो की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अच्छा वो थी है ना, एक्सन वॉज 1 फॉर इन्फाइनटली मेनी एन, अच्छा एक्सन जीरो होने की प्रोबेबिलिटी, देखो एक्सन बराबर जीरो की प्रोबेबिलिटी एन टेंस इन्फिनिटी पे 1 है ना, एक मिनट। सो ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने ये वाला थ्योरम लगाया, वी हैव अप्लाइड दिस थ्योरम। सो आई थिंक ये वन वे ट्रू है, इसको ना मुझे ना करेक्ट करना पड़ेगा स्टेटमेंट को थोड़ा सा, दिस इज ट्रू इज वन वे, मैं इफ एंड ओनली लिख दिया ना, दिस इज वन वे ट्रू है। सो अच्छा, इंडिपेंडेंस के लिए ऐसा होता है, x1 x2 xn अगर इंडिपेंडेंट है तो ऐसा हो जाएगा। तो उसने ऐसा क्वेश्चन में लिखना चाहिए, क्वेश्चन में ऐसा लिखता ना कि x1, हाँ ठीक है, वो मैं क्वेश्चन चूंकि मैं ही बनाया हूँ ना, तो x1 x2 xn डॉट 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 दे आर इंडिपेंडेंट सच दैट एक्स एन इज बर्नौली 1/n। अब ऐसा समझिए, मैं ये ले रहा हूँ x1 x2 xn इंडिपेंडेंट है और ऐसा है, तो उस केस में सो ठीक है, ओके है, इंडिपेंडेंस में कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन को मैं थोड़ा इंप्रूव किया कि लेट x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स एंड xn डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली 1/n है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो आपका, तो उस केस में ठीक है, ये सॉल्यूशन सही है, तो डी ऑप्शन फॉल्स होगा। तो मतलब बर्नौली 1/n है ना। अब देखो इस तरह के रिजल्ट है, तो एग्जाम में आपको इतना करने की नीड नहीं है, ऑलमोस्ट श्योर के लिए सिंपल सा एक रिजल्ट है कि लेट x1 x2 xn एंड डॉट 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 बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, या सीधा डॉट लगा दो ना, बी इंडिपेंडेंट random variable such that xn has बर्नौली 1/n की पावर p है ना, p नंबर है यहाँ पे, बर्नौली n की पावर p। देन पहला जो मैं कह रहा हूँ कि xn कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो इफ एंड ओनली इफ p की वैल्यू जो होगी, या मैं बोलूँ फॉर ऑल p होगा ये लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1, लेस देन 1 मोर देन 1, एक मिनट, मोर देन 1 पे होगा ना, क्योंकि सीरीज का जो कन्वर्जेंस के लिए होता है ना, तो यहाँ पे अभी हमने 1 लिया था ना, तो मोर देन 1 के लिए आएगा, क्योंकि अगर फाइनाइट हो जाता तो काम हो जाता है ना, तो ये यहाँ से फाइनाइट हो जाता तो काम हो जाता, p मोर देन 1 हो जाएगा। एंड दूसरा केस है xn does not converge almost solely to zero for all p less than equal to 1। तो ये डायरेक्टली इस थ्योरम के थ्रू काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यही बनेगा 1 है ना n की पावर p, सीरीज 1/n की पावर p कन्वर्ज करेगी तो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंट होगी, तो इस थ्योरम से रिलेट हो जाएगा ये। सो ठीक है, तो p मोर देन 1 के लिए ले, तो अगर आपको ये थ्योरम याद है तो एग्जाम में सीधा आपको टिक करना है, प्रूफ करने का नीड नहीं है। तो देखो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे क्या आपको इतना अच्छा आइडिया होगा, बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे ही याद हो जाएगा, तो याद हो जाएगा तो एग्जाम में ऐसे ही टिक कर लोगे, प्रूव नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं, रट्टा मारना नहीं, मतलब जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी, अच्छा यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, जैसे ये हमने बना दिया एक थ्योरम, तो उससे है अब ये याद रहेगा, तो एग्जाम में उस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम सीधा सीधा बता देंगे। ठीक है, ओके। यस सर। सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं हमारे, तो फिर उनका फंक्शन लेते हैं हम कोई, तो फिर वो भी रैंडम वेरिएबल होता है, पर सर ये वाली चीजें ना थोड़ी मतलब दिख नहीं रही, समझ नहीं आ रही। देखिए जैसे मान लीजिए एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है, ये मैपिंग होती है आउटकम्स की रियल नंबर पे। सैम्पल स्पेस टू रियल नंबर, चलो सैम्पल स्पेस ओमेगा लिखते हैं, और अगर मैं लेता हूँ y बराबर सम फंक्शन ऑफ x, तो y भी फंक्शन होगी सैम्पल स्पेस टू रियल नंबर, अगर
जो जी फंक्शन है वो वेल डिफाइंड है, तो वो भी एक रैंडम वेरिएबल है। इसको मेजर थ्योरेटिक सेंस में प्रूव करो, बहुत लेंदी होगा, अभी समझाने के लिए ये है कि y विल ऑल्सो असाइन क्या होगा अगर मैं y ऑफ ओमेगा निकालूंगा। यहाँ क्या कहने का, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे लिखा x इज अ रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ दिस, इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ ये कहना चाहता है कि x ओमेगा बिलोंग्स टू r फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग्स टू सैम्पल स्पेस। तो यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, ये जो है ना, इफ एंड ओनली इफ आप दिखा दो y ओमेगा बिलोंग्स टू r फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग्स टू दिस, ये प्रूफ कर दो, उसमें क्या नया है। तो सिंपली हमें क्या करना है, आपको अगर प्रूफ करना है तो एक लाइन में हो जाएगा। हम निकालते हैं y ऑफ ओमेगा, y क्या है, जी एक्स ऑफ ओमेगा होगा। अब ये एक्चुअली x, ये कॉम्पोजिशन जैसा हो गया ना, कॉम्पोजिशन में क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ x ऑफ ओमेगा, ऐसा कह दो चाहो तो इस तरह से, कि ये g ऑफ x ऑफ है ना, जी एक्स ऑफ ओमेगा है ना। तो अगर मैं इसको कॉम्पोजिशन ले लूँ, हाँ वही कर रहे हैं हम एक्चुअली, सो कॉम्पोजिशन ले लेते हैं, तो हम ये देखेंगे कि ओमेगा कहाँ मैप होगा, एक्स ओमेगा में, फिर वो जी में कहाँ मैप होगा, यहाँ एक्स फंक्शन ऑपरेट हुआ तो यहाँ जी ऑफ एक्स ओमेगा आ जाएगा। तो ये भी कोई ना कोई रियल नंबर होगा फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग्स टू आर, एंड दैट्स वाई वाई इज अ रैंडम वेरिएबल। ये मतलब सिंपल है, ये रैंडम वेरिएबल है, तो फंक्शन ऑफ कोई भी रैंडम वेरिएबल लेंगे तो वो रैंडम वेरिएबल होगा, कोई भी, मतलब लाइक दिस शुड बी अ वेल डिफाइंड फंक्शन, जी शुड बी अ वेल डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो मतलब फंक्शन का डिफरेंस सेटिस्फाई होना चाहिए, इससे हो जाएगा। और जैसे सर हम रैंडम वेरिएबल मतलब जो रैंडम सैंपल की जो डेफिनेशन होती है कि रैंडम वेरिएबल्स आईआईडी होने चाहिए, तो फिर सर उसमें जो उनका मीन मोड मीडियम सब कुछ इक्वल हो जाता है हर एक रैंडम वेरिएबल का। हाँ आईआईडी है तो तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सर इक्वल है, इंडिपेंडेंट है, हाँ। जी, तो सर फिर जो x1 का मीन होगा, मतलब x1 एक फंक्शन है, जो उन सब का मीन मतलब कलेक्टिवली का मीन एक एक मतलब नंबर होगा, और x2 का भी एक। हाँ ई एक्स वन जी, ई एक्स वन ई एक्स टू, इस तरह से जितने भी रैंडम वेरिएबल आप निकालेंगे सबका मीन कॉमन होगा, म्यू होगा फॉर एग्जाम्पल। डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो मीन वेरिएंस सब इक्वल रहेगा। यस सर, बस यही पूछना था सर। थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू। बाकी लोग जिनका डाउट है सारे 11 बजे ज्वाइन करना, फिर क्लास होगी। थैंक यू।